अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कांस्टेंट और उसकी टाइप्स के बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट को देखने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि लैंग्वेजेस कैसे बनती हैं। लैंग्वेजेस में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हर लैंग्वेज का कोई ना कोई करैक्टर सेट होता है। जब उनको कंबाइन किया जाता है तो वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, और फिर उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह सी लैंग्वेज में भी हम एक करैक्टर सेट को देखेंगे, ठीक है। उस करैक्टर सेट में क्या क्या इंक्लूड है? करैक्टर सेट में डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड हैं, डिजिट्स इंक्लूड हैं और स्पेशल सिंबल्स इंक्लूड हैं। अल्फ़ाबेट में आप कैपिटल ए से जी तक भी इंक्लूड हैं और स्मॉल लेटर्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है। इसी तरह डिजिट्स में 0 से 9 तक ऑल डिजिट्स इंक्लूड होंगे और स्पेशल सिंबल्स में जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सब इंक्लूड होंगे। कांस्टेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, डेट कैन नॉट बी चेंज बाय अ प्रोग्राम। एग्जाम्पल लाइक 5, 75.7, 1500 एटसेट्रा। लाइक अगर हम मैथ में बात करें तो मैथ में पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 है। डेट इज़ फिक्स, डेट इज़ कांस्टेंट, यू कांट चेंज, ठीक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज में जो है 3 टाइप्स के कांस्टेंट्स को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इंटीजर कांस्टेंट, सेकेंड वन इज़ रियल कांस्टेंट एंड थर्ड वन इज़ करैक्टर कांस्टेंट। तो आइए इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनके कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? ऐसी वैल्यूज जिनमें पॉइंट इंक्लूड नहीं है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज जो हैं वो इंटीजर कांस्टेंट में आती हैं, ठीक है। अगर हमने किसी वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं लगाया, इट मीन्स वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। नेगेटिव नंबर को तो हमें मेंशन करना होता है, ठीक, उसमें माइनस का साइन हम यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव में अगर हमने साइन नहीं भी राइट किया तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है। तो इंटीजर कांस्टेंट में क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ जो नंबर हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। एग्जाम्पल है 7, इसी तरह 1256, ये भी एक नंबर है, तो ये इंटीजर कांस्टेंट है और माइनस के साथ भी इंक्लूड है और पॉजिटिव के साथ भी इंक्लूड है। तो नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है कांस्टेंट्स की वो क्या है? रियल कांस्टेंट्स। अब रियल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूड है, लाइक 3.14, 15.33, 75.0 और इसमें माइनस भी इंक्लूड होगा। और देखें इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है, ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जिनके साथ डेसिमल पॉइंट होगा वो रियल कांस्टेंट होंगे, ओके। तो नेक्स्ट वन है करैक्टर कांस्टेंट्स। करैक्टर कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो है वो स्मॉल केस लेटर भी इंक्लूड है, अपर केस लेटर भी इंक्लूड है और डिजिट्स भी इंक्लूड हैं, 1 2 3, ठीक है। तो डिजिट्स इंक्लूड होने के साथ साथ इसमें स्पेशल सिंबल्स भी इंक्लूड हैं और डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स भी इंक्लूड हैं। अगर आप इन डिजिट्स को इसके अंदर टाइप कर देते हैं कोटेशन मार्क्स में, ठीक है, लाइक 5 को इसके अंदर लिखा है, तो अब ये कोई इंटीजर नहीं रहा, ना ये रियल रहा है, इंटीजर भी नहीं रहा, अब ये क्या है? अब ये करैक्टर बन गया है, ठीक है। इसी तरह अगर ए लेटर को हम इनमें लिख देंगे, इस कोटेशन मार्क में लिख देंगे, तो ये भी करैक्टर हो गया। इसी तरह ये भी करैक्टर है। लेकिन अब देखें हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमने करैक्टर कांस्टेंट को इनक्लोज ही इनके अंदर करना है, ठीक है। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट टिप है ना, इसको आपने याद रखना है कि कोई भी डिजिट है उनको एज अ करैक्टर कांस्टेंट कैसे यूज़ करना है, आपने उनको सिंपल इनक्लोज कर देना है कोटेशन मार्क्स में, ठीक है। लाइक अगर हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, ठीक है, 9 + 8, अब ये वैसे तो इंटीजर है क्योंकि हमने इनको इनक्लोज नहीं किया, 9 + 8 17, लेकिन अगर इन्हीं को हमने करैक्टर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? अब अगर आपने 9 को इनक्लोज कर दिया इन मार्क्स के अंदर, ठीक है, 8 को भी इनक्लोज कर दिया कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो अब जो वैल्यू है वो 17 नहीं आएगी, ठीक है। अब ये एज अ करैक्टर प्रिंट हो रहे हैं। तो आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें कुछ नंबर्स यहाँ पे मैंने राइट किए हुए हैं, तो हम इनको देखते हैं कि ये रियल हैं, करैक्टर हैं या इंटीजर है। तो सबसे पहले है 12। देखिए 12 एक पॉजिटिव नंबर है और इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट मीन्स ये क्या है? इंटीजर। 1.2, अब 1.2 में पॉइंट इंक्लूड है, डेसिमल पॉइंट इंक्लूड है और ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सा होगा? ये रियल होगा। इसी तरह अब कोटेशन मार्क्स के अंदर स्टेरिक्स स्पेशल सिंबल इनक्लोज है, तो इसको हम क्या कहेंगे? करैक्टर कांस्टेंट। -21, अब इसके साथ क्या है? नेगेटिव साइन है, लेकिन पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? ये इंटीजर कांस्टेंट है। नेक्स्ट वन देखें, पॉइंट इंक्लूड है, तो इसका मतलब हुआ ये रियल कांस्टेंट है। सेकेंड वन, अब साइन भी है नेगेटिव और पॉइंट भी है, तो ये कौन सा हुआ? ये रियल कांस्टेंट होगा।
इसी तरह 41 को देख लें तो ये इंटीजर कांस्टेंट होगा। 40.0 डेसिमल इंक्लूड है तो रियल होगा। अब ये कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज है, एक सिंबल इनक्लोज है, तो ये क्या होगा, ये करैक्टर होगा। इसी तरह ए है, ये भी कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज है, तो ये भी क्या होगा, करैक्टर होगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।